A very good morning to all of you. Today we will discuss the chapter number 5, the theory of demand. In this chapter we will discuss about these concepts. The first one is there, the meaning of the demand or the concept of the demand, the difference between the demand and the quantity demanded. Second one concept will be there, the demand schedule. Demand schedule in the form of the two terms, the individual demand schedule and market demand schedule. Then we will discuss about the demand curve and its slopes कि demand curve क्या होता है, उसकी slope कैसा है, shape कैसा है. Then the next one concept will be there related to the demand function, which ultimately shows कि जो उसका determinant है उनका relation क्या है उसके साथ. Then we will discuss about the law of demand कि एक डिमांडेड एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में आने वाले चेंजेस की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या क्या चेंजेस आते हैं. ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड. दो डिफरेंसेस करेंगे हम इसके. क्रॉस प्राइस इफेक्ट की रिलेटेड जो गुड्स होते हैं उनमें कैसे चेंजेस आते हैं, इनकम डिमांड में क्या रिलेशन है, टेस्ट प्रेफरेंस में क्या रिलेशन है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में. So we will discuss all these topics in this chapter. So today we will start it from the first one topic, which is the concept of demand. अब अगर हम एक नॉर्मली बात करें कि डिमांड क्या होता है, जनरली इट हैपन कि सपोज अब मेरे मन में आ रहा है मुझे कोई चीज खरीदनी है, तो एक जनरल पर्सन क्या करेगा, उससे भी डिमांड समझ लेगा. बट नो, दैट इज ओनली द डिजायर ऑफ अस. सो द देयर आर द टू टर्म्स, डिजायर एंड डिमांड. वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट. इन इकोनॉमिक्स डिमांड का एक पर्टिकुलर मीनिंग है. लाइक देखिए, सपोज अगर मुझे एक टीवी परचेज करना है, एक मोबाइल फोन परचेज करना है, बट मेरे पास उसको परचेज करने की मीनिंग मनी नहीं है, देन दैट इज कॉल्ड ए डिजायर ओनली. ठीक है, हम उसे डिमांड नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट मनी नहीं है उसे परचेज करने की. अब मनी नहीं है तो मैं उसे परचेज नहीं कर सकती. और वहीं अगर मेरे पास मनी होती, मैं उसे परचेज कर लेती, देन इट इज टर्म्ड एज डिमांड. बट कई बार ऐसी स्टेट भी आती है कि मेरी डिजायर है चीज को परचेज करने की, मेरे पास मनी भी है बट मैंने उसे परचेज नहीं किया. जैसे सपोज मुझे सेल फोन लेना है, आई हैव द प्रॉपर मनी ऑफ दैट ऑल्सो, तो बट मैंने कहा कि नहीं अभी नहीं लेते, आई विल परचेज अ मोबाइल फोन आफ्टर 6 मंथ. तो मैंने उसे पोस्टपोन कर दिया. तो यहाँ पर वो भी उस समय की डिमांड नहीं कही जाएगी. वो डिमांड में कब कन्वर्ट होगी, जब एक्चुअल में मैं किसी कमोडिटी को परचेज करूंगी, राइट. इट मीन्स आई हैव द कैपेसिटी टू बाय दैट, आई हैव द विलिंगनेस टू बाय दैट, as well as I am taking the action to purchase that also. So demand for a commodity is the desire to buy a commodity. कि उसके साथ साथ क्या क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर है और आप विलिंग भी हो उस पर स्पेंड करने के लिए. ऐसा ना हो आपके पास परचेजिंग पावर भी है, डिजायर भी हो, बट आप विलिंग नहीं हो अभी उस पर पैसा खर्च करने के लिए. आप चाह रहे हैं कि थोड़ा टाइम बाद हो जाएगा या अभी नहीं, रुक जाओ, कुछ भी. सो मेनी काइंड्स ऑफ द situations can be arised in the life of a human being, in the life of a consumer. सो इट जस्ट हैपन. तो डिमांड में मेनली क्या चीज आ जाती है, वो डिजायर हो जाती है कि आप उसको परचेज करने के लिए आपके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी है और आप विलिंग भी हो परचेज करने के लिए, आप उसे एक्चुअल में परचेज कर रहे हैं. दैट इज नोन एज द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी. ओके, सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ द डिमांड कि डिजायर जो है वो डिमांड को कंसीडर नहीं किया जाता डिजायर में. The next one small thing is there, that is the demand and the quantity demanded. This is the basic concept of the chapter. कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस है. देखो सिंपली, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो एक पर्टिकुलर प्राइस के अगेंस्ट जो है परचेज की जाती है. कि सपोज लगाओ एक प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपीज है, उस पे कंज्यूमर्स 8 यूनिट्स उसकी डिमांड कर रहे हैं, पी क्यू. दिस इज नोन एज द क्वांटिटी डिमांडेड.
This is known as the quantity demanded. It means it refers to a specific quantity to be purchased against a specific price of the commodity. ठीक है, कि मतलब कि आप एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर एक कंज्यूमर जो है वो पर्टिकुलरली कितनी यूनिट्स को परचेज कर रहा है, दैट इज नोन एज द क्वांटिटी डिमांडेड. बट डिमांड को क्या कहोगे आप? डिमांड एक ग्रुप हो जाता है कि सपोज लगाओ 5 प्राइस था, 6 प्राइस था, 7 प्राइस था, 8 प्राइस था, 10 हो रही थी, 9 हो रही थी, 8 हो रही थी, 7 हो रही थी. These are the price, these are the quantity. So ये कॉमन पूरा कलेक्टिव ग्रुप क्या माना जाएगा? This refers to the demand. So simple demand refers to the different possible quantities. डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज, एक क्वांटिटी नहीं आएगी, बहुत सारी क्वांटिटीज टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ ए कमोडिटी. कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट डिमांड होती है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड होती है, दैट इज नोन एज द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी. सो द डिमांड is a group of the quantity demanded, and quantity demanded is a particular quantity to be demanded at a particular price. ठीक है. सेकेंड अब हमारा आ गया शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व. अब मैंने आपको बताया था अगर शेड्यूल की बात आ जाए इट मींस दिस इज ए टेबुलर प्रेजेंटेशन, और जहां भी कभी आपको कर्व की बात आ जाएगी दैट मींस द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो डिमांड शेड्यूल एंड द डिमांड कर्व. तो डिमांड शेड्यूल क्या हो जाएगा? सिंपली डिमांड शेड्यूल इज ए टेबल. टेबल किस बात की है वो? विच इज शोइंग द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी टू बी परचेज्ड एट द डिफरेंट प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी. कि एक ऐसा टेबल है कि एक कमोडिटी की डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड की जाएगी, that is to be presented in the form of a table that is known as the demand schedule. Okay, the table relating to the price and quantity demanded is called the demand schedule. अब इसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में मेनली क्या आ जाता है? देखो, सिंगल वन, मतलब कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होगा? सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट का डिमांड शेड्यूल, जिसमें मेनली क्या शो किया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सी लाइक दिस डेफिनेशन वी कैन कॉल, it shows the quantity of a commodity which an individual buyer will buy at the different possible prices of a commodity at a point of time. क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट शो करेगा, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे शो करेगा, बट द थिंग इज देयर, दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में शो कर रहा है. जैसे कि देखिए सिंपली यहाँ पर क्या है, ये प्राइसेस हैं एक कमोडिटी के 1 2 3 4. ये क्वांटिटी डिमांडेड है एक कमोडिटी की 4 3 2 1. तो ये क्या है? ये एक सिंगल ही बायर परचेज कर रहा है इसको. ठीक है, और जनरली जो हमारा रिलेशन होता है प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांडेड का, जैसे जैसे हमारे प्राइसेस बढ़ते जाते हैं कंज्यूमर क्या करता है? उसकी क्वांटिटी कम डिमांड करने लग जाता है. प्राइस बढ़ेंगे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी. ये जनरल एक रिलेशन है बिटवीन द प्राइसेस एंड द डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी. So this was the individual demand schedule. ओके, जिसमें हमें ये पता चल रहा है ना, प्राइस अगर 1 रुपये है, क्वांटिटी 4 है, प्राइस बढ़ के 2 हो गया, क्वांटिटी कम होकर 3 हो गई. ओके, सेकेंड वन इज द मार्केट डिमांड शेड्यूल. अब मार्केट मींस कि मार्केट में मार्केट डिमांड शेड्यूल का सिंपल सेंस में आपको मैं अगर मीनिंग बताऊं तो वो क्या कहा जाएगा कि जब एक मार्केट के सारे कंज्यूमर्स, टोटल जितने भी कंज्यूमर्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर जितनी भी यूनिट्स को डिमांड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द मार्केट डिमांड शेड्यूल. ओके, बट अगर हम यहाँ पर माइंड लगाएं, ध्यान से सोचें, तो एक कमोडिटी के तो बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं. इज इट पॉसिबल फॉर द पीपल
कि अब हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांडेड बाय एवरी कंज्यूमर ऑफ ए कमोडिटी इन द मार्केट. सो इन ऑर्डर टू मेक इट कन्वीनियंट, वहां पर क्या किया गया है कि जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है उसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये अज्यूम कर लो कि मार्केट में सिर्फ दो ही कंज्यूमर हैं. सी प्राइसेस ऑफ ए कमोडिटी. अब क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर ए, कंज्यूमर ए ने 4321 किया, कंज्यूमर बी आ गया उसने 5432 किया. ओके. अब अगर हम बात करें मार्केट डिमांड की तो मार्केट में हमने मान लिया, क्या माना हमने कि ओनली टू कंज्यूमर्स हैं, राइट. तो मार्केट डिमांड में आप क्या करेंगे, दोनों की डिमांड को ऐड कर देंगे. 4+5, 3+4, 2+3, 1+2. These are the market demand schedule, in which the simple we can say we are showing the quantity demanded of all the consumers at the different possible prices of a commodity at a particular point of time. तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या हो गया, एक ऐसा टेबल जो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को डिमांड कर रहा है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे, दैट इज नोन एज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, एक ऐसा टेबल जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को शो कर रहा है एक कमोडिटी की टू बी परचेज बाय द ऑल ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट, कि जो उसको डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रेडी है परचेज करने के लिए, दैट इज नोन एज द मार्केट डिमांड. देयर इज अ सिंपली आई आल्सो टोल्ड यू कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइसेस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज द नेगेटिव ऑलवेज, क्योंकि प्राइसेस बढ़ते हैं तो कंज्यूमर क्या करता है, उसकी क्वांटिटी को कम डिमांड करता है, और प्राइसेस कम होते हैं तो उसकी क्वांटिटी को क्या करता है, ज्यादा डिमांड करता है. ओके. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन कंसेप्ट इज देयर, दैट इज द डिमांड कर्व. कि डिमांड कर्व क्या होता है, उसका स्लोप क्या है. अब जैसे कि हमने शेड्यूल डिस्कस किया इन द फॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल एंड द मार्केट शेड्यूल, right? As like similar, we will also discuss the concept of curve in the form of the individual and the market. अगर मैं आपको सिंपल सी वर्ड बोलूं, सिंपल सी वर्ड में अगर हम बात करें तो डिमांड कर्व क्या होता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम. कि जब हम डिमांड शेड्यूल को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, डिमांड कर्व. तो यहाँ पर अगर हम इसको अदरवाइज हम इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन भी दे सकते हैं, लाइक वी कैन कॉल कि डिमांड कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिमांड शेड्यूल की, जो क्या कर रहा है, रिलेशनशिप दिखा रहा है किस चीज के बारे में, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस. ओके. तो सिमिलरली देर आर टू फॉर्म्स, इंडिविजुअल एंड मार्केट. द सिमिलर काइंड ऑफ डेफिनेशन विल बी देयर. तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, जो एक सिंगल कंज्यूमर की डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज जो वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर परचेज करेगा उसको शो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम लाइक दिस. सी इन दिस डायग्राम वी कैन कॉल, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइसेस. 4 प्राइस थे तो 1 क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, 3 प्राइस थे तो 2 क्वांटिटी, 2 प्राइस थे तो 3 क्वांटिटी, 1 प्राइस था तो 4 क्वांटिटी. So by matching up the point of all these terms, this is our demand curve. This is the individual demand curve. अब ये क्या शो कर रहा है आपको, this is showing the inverse relationship. Inverse relationship. इनवर्स रिलेशनशिप में मेनली क्या होता है कि प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है, और क्वांटिटी डिमांडेड अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं सपोज तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है. ओके. दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व. आफ्टर दैट द सेकेंड वन टर्म इज देयर,
दैट इज द मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड में मेनली क्या होगा, सिंपली वो भी क्या करेगा, द थिंग इज देयर, इट विल शोज द क्वांटिटी डिमांडेड एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस बाय ऑल द कंज्यूमर्स। तो इसमें हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी जस्ट कैलकुलेट इट बाय द हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। देखो अब यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको, वी कैन कैलकुलेट इट बाय द समीशन ऑफ द टू डिमांड कर्व। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था शेड्यूल के टाइम पे भी, दिस इज द ए डिमांड कर्व बनाया हमने, ये कंज्यूमर बी का आ गया। ओके, 4 प्लस दिस 1 प्लस 2 3, 3 यहाँ आ गए, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7 4। दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ द ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट। हमने सबसे पहले एक सिंगल कंज्यूमर का दिखाया, फिर सेकंड सिंगल कंज्यूमर का दिखाया। इन दोनों का एडिशन हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, द कलेक्टिव समीशन ऑफ द होल द कंज्यूमर्स डिमांड कर्व विल बी नोन एज द मार्केट डिमांड कर्व। वट इज द स्लोप, स्लोप मीन्स कि इसका शेप क्या होता है, जनरली इट स्लोप्स डाउनवर्ड, नो डाउट कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड जाता है, और दिस शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप। इसका मेनली आप क्या कंसेप्ट लर्न करेंगे, दैट द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइजेस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमारा हमेशा जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, वी कैन एस्टिमेट लाइक दिस कि जो प्राइजेस में चेंज नेगेटिव, there will be the always minus sign, change in price divided by change in quantity. It will ultimately show you the ratio between कि अगर prices में आने वाले जो changes हैं उसकी वजह से quantity demanded में कितना change आ रहा है, और नेगेटिव साइन क्या करता है, दिस शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइसेस एंड द कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, लाइक दिस इज द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। तो आपका स्लोप जो है वो ऑलवेज क्या शो करेगा, दैट इज द चेंजेस इन द प्राइजेस डिवाइडेड बाय चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड। एंड जनरली अगर ये डिमांड है, आपका जो स्लोप है, द रेशियो बिटवीन द चेंजेस इन प्राइसेस एंड चेंज, इट विल रिमेन सेम। मीन्स कि अगर आपका हमारा जो ये डिडी है, द पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व इज देयर, दैट इज ऑलवेज शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप। ये देखिए इसके हर पॉइंट पे जो इसका स्लोप होगा दैट विल बी सिमिलर। जो रेशो होगा कि सपोज एक कंज्यूमर कोई भी पॉइंट अडॉप्ट कर रहा है, द रेशो बिटवीन द चेंजेस इन प्राइसेस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी सेम। कि जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन का वो कांस्टेंट रहेगा एंड कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। So this was the topic related to the concept of demand, quantity demanded, the demand schedule, individual demand schedule, market demand schedule, demand curve, individual demand curve and market demand curve.